प्रजा खुश नहीं रहेगी तो सोचो वो राजा क्या करेगा, हमेशा चिंतित। कंस एक दिन विचार करने लगा कि हमारी चचेरी बहन देवकी ब्याह लायक हो गई है, शादी करनी योग्य हो गई है, इसकी शादी हम बढ़िया सुंदर से अपने हाथों से इसका विवाह करके और इसकी विदाई अपने रथ पर बैठा करके करेंगे तो शायद प्रजा के अंदर दया आ जाए कि हाँ ये हमारा राजा अच्छा है। ऐसा ही किया। कंस ने तुरंत देविका का विवाह वसुदेव जी के साथ में पक्का करके और विदाई करने लग गया और विदाई में रोने भी लग गया। आज प्रजा कह रही है राजा के अंदर भी दया है। हाँ, मैं तो ऐसा वैसा समझ रहा था, लेकिन आज देखो ना हमारा राजा अपनी बहन की विदाई कर रहा है, रो रहा है। आज तक तो मैंने इसके आंखों में अश्रु देखे ही नहीं, लेकिन आज रुदन कर रहा है। सारी प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी कंस की। जैसे ही रथ पे बिठा करके मैया देवकी को बाबा वसुदेव को विदाई कर रहे थे कंस, उसी समय आकाशवाणी होती है, एक कंस जिस बहन की विदाई अपने हाथों से कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। तुरंत कंस आश्चर्यचकित होकर के म्यान से तलवार निकाल के देवकी के केस पकड़ के तलवार मारने के लिए किया। तब तक वसुदेव जी ने पकड़ लिया। क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? देखो, पति का धर्म होता है पत्नी को रक्षा करना, ये पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। आज पूरा धर्म निभाया वसुदेव जी महाराज ने। तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्यों मार रहे हो? बोला आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? सुनी है ना, 8वां पुत्र काल होगा, तो इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? ये वसुदेव वचन दे रहा है आपको, जो भी इससे आपकी बहन से संतान प्राप्त होगी सारी संतान आपको सौंप दूंगा। हाँ, सारी संतानें आपको सौंप दूंगा, ये वचन कर रहा है वसुदेव। कंस ने भरोसा कर लिया, कंस ने भरोसा कर लिया। बोला ऐसे नहीं, मैया देवकी बाबा वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागृह में डाल दिया, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक पुत्र हुआ। तुरंत वसुदेव जी ले जा करके कंस के पास आते हैं, कहते हैं ये पहला पुत्र लीजिए। हाथ में लिया, देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह वसुदेव जी, आप तो बात के बहुत बड़े पक्के हो, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तुरंत वापस कर दिया। बोला ले जाओ, इससे कोई भय नहीं है, 8वां पुत्र है ना मेरा काल, 8वां पुत्र। जैसे ही वापस किया तब तक नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कंस जी के गुरु जी हैं, वो तो देवर्षि हैं, इसलिए बीड़ा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए कंस के पास आए। क्यों? सारी भूमिका नारद जी तो बनाते हैं। आज नारद जी पूछने लगे वसुदेव जी किस लिए आए?
सारा वृत्तांत तो बताया। एक कमल का फूल लिया नारद जी ने और कंस से कहा, देखो अगर उसकी 8वें संतान से डर है ना तो देखो, गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, 8वां भी पहला भी 8वां। कोई गारंटी नहीं है कौन सा 8वां हो सकता है, क्योंकि सारी भूमिका बनाने के लिए नारद जी आगे रहते हैं। जब आज इस तरीके से भूमिका बनाई, तुरंत वसुदेव को बुलाया और उस बालक को लेकर के जमीन पर पटक के मार दिया। आज धीरे धीरे सारे बच्चों को मार कर जब वही समय आया, भगवान कन्हैया आने वाले हैं मैया देवकी के गर्भ में। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं, देवता लोग सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और मैया देवकी भी बुलाती है, कैसे हम सब भी बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। कैसे वो आता होगा, आता होगा, ताली बजाते हुए हम सब बुलाएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। 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 मेरे घर आज तमाशा मेरे घर आज तमाशा हो।
मिलते घर बार वृथा अब तो कर मोहन तेरा इशारा न होता रहते हमने भव सागर में जो पहले किसी को पुकारा पहले किसी को